जी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या करूं? भूख से मेरी जान जा रही है। थोड़ा सब्र करो, मैं कहीं से कुछ लेकर आता हूँ। राघव घर से बाहर निकलता है और भटकता हुआ वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर जा पहुंचता है, जहां कुछ लोग भोजन बांट रहे थे। मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी पत्नी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे लो लो भाई, पेट भर के खाओ और घर भी ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको बहुत सुखी रखे। उस आदमी के दिए हुए प्रसाद को लेकर राघव जैसे ही घर पहुंचता है तो अचानक उसके पैरों में ठोकर लग जाती है और घर की दहलीज पर भोजन बिखर जाता है। ये क्या हो गया? सारा खाना बिखर गया। माफ करना राधिका, पता नहीं कैसे मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया। कोई बात नहीं, हमारा ही तो घर है और इस भोजन को मैं ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं इसे ही खा लूंगी। राधिका, तुम इसे कैसे खा सकती हो? इस वक्त भूख से मेरी जान जा रही है। मुझे ये भोजन चाहिए, बस। आंखों में आंसू भरे राधिका जमीन पर बिखरे उस भोजन का एक एक दाना उठाकर खाने लगती है और राघव भी उसके साथ वही भोजन खा लेता है। वक्त गुजरता है और जैसे तैसे दोनों पति पत्नी को गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है। कितना ज्यादा काम है। खेत के मालिक तो जरा सा भी रहम नहीं खाते हैं। बस आजकल तो लोग सोचते हैं कि गरीबों को पैसा देकर खरीद लिया जाता है, जितना चाहे उतना काम करवा ले। न जाने कब इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी हमें। भगवान बहुत ज्यादा तो नहीं, पर कम से कम हमारे हालातों को सामान्य ही कर दे। कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव की बुजुर्ग महिला जानकी आ जाती है। अरे कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है अम्मा, आप कैसी है? बस बुढ़ापे में भी अपने पैरों पर चल फिर रही हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। चलो, किसी पर तो भगवान की कृपा है। अरे तुम दोनों पैसे जोड़कर अपना खेत क्यों नहीं खरीद लेते हो? क्यों किसी के खेत में मजदूरी करते हो? अगर इतने पैसे होते अम्मा तो कब का खेत खरीद लेती, लेकिन खेत खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं। वही तो, किसे अच्छा लगता है भला ऐसे हर दिन गुलामी करना। जानकी दोनों की बात सुनकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और धूप बरसात में दोनों पति पत्नी डट कर काम में लगे रहते हैं। लेकिन इसी बीच राघव की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे जोरों की खांसी और बुखार हो जाता है। जी, आपका तो खास खास के बुरा हाल हुआ जा रहा है। मैं आपके लिए अदरक वाला काढ़ा बना देती हूँ। हाँ राधिका, जल्दी से बना दे। मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सांस ही नहीं आ रही है। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से आपके लिए अदरक का काढ़ा बना देती हूँ। राधिका रसोई में काढ़ा बनाने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर में तो अदरक है ही नहीं। अरे घर में अदरक नहीं है। एक काम करती हूँ, पास पड़ोस में किसी के पास मांग लेती हूँ, शायद कोई मदद कर दे। राधिका सबसे पहले विमला के घर जाती है, जिसके घर में भरपूर मात्रा में हमेशा फल सब्जी रहते थे। तेरे घर पर थोड़ा अदरक है क्या? मेरे पति की तबीयत खराब है, उसके लिए चाहिए था। अरे मेरे घर पर कहाँ से आएगा अदरक? वो इतना महंगा हो रहा है। हम तो खुद दूध पत्ती की चाय पी रहे हैं, बस अदरक तो डाल ही नहीं रहे। राधिका निराश होकर वहाँ से आगे चली जाती है और अपनी अगली पड़ोसन अनीता का दरवाजा खटखटाती है। अरे अनीता बहन, थोड़ा सा अदरक चाहिए था, पति के लिए काढ़ा बनाना है।